पिछले 21 तारीख से चल रहा शिक्षा मंत्री के भाई की नियुक्ति का विवाद अब नया रंग ले लिया है। भाई यानी अरुण कुमार द्विवेदी, जो कि गरीब होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय यानी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में बने थे, अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा इसलिए नहीं दिया है कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि इस्तीफा इसलिए दिया है कि वह अपने बड़े भाई सतीश चंद्र द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की छवि, गरिमा और उनकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए धूमिल न हो, उसके लिए इस्तीफा दिया है। हालांकि भाई को कौन समझाए कि प्रतिष्ठा का बड़ा प्रतिशत तो पिछले 21 तारीख से आज तक हवा हो गया है। हालांकि उन्होंने क्या कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यह जानना बहुत दिलचस्प होगा। इसी के साथ यह जानना भी जरूरी है कि आखिर वह अपने अपराध को लेकर जब 1 साल पहले गरीब होते हैं और नौकरी के बाद अमीर हो जाते हैं, उस खेल के बारे में वो क्या कहते हैं, यह भी उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहेगी। क्योंकि हमारे योगी आदित्यनाथ यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचारी प्रदेश को छोड़कर भाग चुके हैं। सवाल है कि उनके अपने मंत्रालयों में जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं, क्या उनकी भी कोई जांच होगी या फिर इस तरह तोप ढांप के टाट पर्दा लगा के काम चलेगा। फिलहाल पर्दे को लेकर आए सतीश चंद्र द्विवेदी के अपने छोटे भाई अरुण कुमार द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, अपने पक्ष में क्या कहते हैं, एक बार सुनिए। मेरे बड़े भाई डॉक्टर सतीश द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को इस नियुक्ति से जोड़कर मीडिया और सोशल मीडिया में उन पर निरर्थक, निराधार और अपमानजनक आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि मेरे कारण मेरे ईमानदार एवं कर्मठ तथा स्वच्छ राजनीतिक छवि वाले बड़े भाई के ऊपर कोई बेबुनियाद आरोप लगे। ये सब मेरे लिए असहनीय है। मैं मानसिक संकट की स्थिति से गुजर रहा हूं। मेरे लिए मेरे परिवार और बड़े भाई के सामाजिक राजनीतिक सम्मान से ज्यादा अहमियत और किसी भी चीज की नहीं है। इस महत्वपूर्ण पद की भी नहीं है। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने विवेक से आज दिनांक 26/5/2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे चुका हूं। नवंबर 2019 में आवेदन के समय मैं अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार EWS का प्रमाण पत्र प्रस्तुत बनवाकर आवेदन किया था। बाद में उच्च शिक्षा में सेवारत लड़की से विवाह कर प्रस्ताव आने पर अपने जीवन का बेहतरी के लिए प्रयास किया, जैसा संविधान ने अधिकार सबको दे रखा अपने जीवन जीने का और अपने जीवन को बेहतर बनाने का। लेकिन इस पर भी आहत करने वाले आरोप लगाए गए। यहाँ मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 2019 में विज्ञप्ति हुए इस पद के लिए मेरी सारी योग्यताओं को पूरा करते हुए आवेदन किया था और आवेदन करने से लेकर साक्षात्कार और कार्यभार ग्रहण तक की सारी प्रक्रिया मैंने स्वयं अपने विवेक से पूर्ण की थी। इसमें डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी की कोई भूमिका नहीं थी। धन्यवाद। आपने सुना कि विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर सतीश चंद्र द्विवेदी ने क्या कहा। उनकी बात से बहुत साफ है कि उन्होंने सिर्फ अपने भाई की साफ सुथरी छवि, उनकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस्तीफा दिया है। सोशल मीडिया और मीडिया में गैर जिम्मेदार बातें आ रही हैं, जबकि वह जब गरीब हुए थे, EWS कोटा में जब उन्होंने नौकरी ली थी, तो वाकई वह गरीब थे और इस काम में उनके भाई का कोई योगदान नहीं है। यह साफ साफ कह रहे हो। ऐसे में सवाल यह है कि जनता क्या इस बात को गले तक उतार पाएगी या नहीं उतार पाएगी, या सवालों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और लोग सवाल उठाते रहेंगे कि ये कौन से शिक्षा मंत्री हैं जिनके अपने ही भाई भ्रष्टाचार में लहालोट हुए जा रहे हैं और सफाई में पत्रकारों से 2 शब्द कहने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी करते हैं कि सिर्फ अपनी बात 2-2.5 मिनट में कहते हैं और उसके बाद आंखों में आंसू लिए हुए वह विदा हो जाते हैं। और मजेदार बात एक और है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए कि
प्रोफेसर साहब यानी असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण कुमार द्विवेदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी किसने दी मीडिया को, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह मीडिया को जानकारी दी है भाजपा मीडिया प्रभारी सिद्धार्थनगर जिले के। यानी आप ध्यान रखिएगा कि भाई मंत्री क्या तो लेना देना इनके भ्रष्टाचार से कुछ नहीं है, लेकिन इनके सफाई में जो योगदान है वह भाजपा का है, क्योंकि भाजपा तो एक साफ सुथरी छवि की पार्टी है। इसलिए उसका यह योगदान है कि उसके मीडिया प्रभारी ने इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया है। अब आखिरी सवाल यह बचता है कि क्या जनता मंत्री जी के भाई की बात को सही मानती है या फिर झूठ पर पर्दा डालने का एक नया सिलसिला समझती है। यह तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जिस छवि को धूमिल होने से ये भाई साहब बचाना चाहते थे वो तो बची नहीं, अलबत्ता यह दाग जरूर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगा है कि इतना नजदीकी का भ्रष्टाचार, इतनी नजदीकी, इतनी करीबी का भ्रष्टाचार चल रहा है और योगी आदित्यनाथ को खबर भी नहीं है। वैसे भी महंत हैं हमारे महाराज जी, कई बार छोटी बातों पर ध्यान भक्तों के नहीं दे पाते।